स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द रेजिस्टिविटी। देखिए रेजिस्टिविटी क्या होता है। आपने रेजिस्टेंस सीखा था, रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है ये भी आपने सीखा था। कौन कौन से फैक्टर रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने सीखा था कि रेजिस्टेंस लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है। जो रेजिस्टेंस था लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन था, यानी लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ठीक है, जितनी लंबी वायर होगी उतना रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर करेगी, उतना अच्छा कंडक्टर नहीं मानी जाती। छोटी वायर अच्छा कंडक्टर मानी जाती है। दूसरा फैक्टर होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो रेजिस्टेंस है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, यानी जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है उतना रेजिस्टेंस कम है। ठीक है, एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा होने का मतलब क्या है कि मोटी वायर है, जितना मोटी वायर है उतना रेजिस्टेंस कम है, उतनी रुकावट कम आती है करंट के फ्लो होने में। तो यानी मोटी वायर एक अच्छा कंडक्टर कंसीडर की जाती है। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन व्हाट वी कैन कंक्लूड R is proportional to L by A। ठीक है, L ऊपर लिख दिया, लेंथ A नीचे लिख दिया। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यहां पर इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, L by A एज इट इज। तो ये एक्सप्रेशन मिल गया, ये एक्सप्रेशन मिल गया। यहां पर आपका ये जो रो आया है, ये सिंबल, दिस सिंबल इज कॉल्ड रो एंड दिस इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। देखिए इनकी डेफिनेशन बनाना इजी है, डेफिनेशन हम इजीली डिफाइन कर देते हैं रेजिस्टिविटी को। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया है तो रेजिस्टिविटी की डिफाइन, जो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन है बहुत इजी हो जाती है। यहां से रेजिस्टिविटी देखिए क्या निकल के आती है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, अगर इस एक्सप्रेशन को देखा जाए, ए आर के पास चला जाएगा, आर ए, और एल डिनोमिनेटर में आ जाएगा नीचे इस तरीके से। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बन गया आर ए बाई एल। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी, आर ए बाई एल। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए बाई एल, जहां पर ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर है। अगर आप एरिया, किसी भी कंडक्टर का एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो 1 मीटर स्क्वायर ले लें, और लेंथ अगर 1 मीटर ले लें तो 1/1 होता है। रेजिस्टिविटी किसके इक्वल हो जाती है, रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो यहां से आप बोल सकते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस। न्यूमेरिकली रेजिस्टेंस के इक्वल ही होती है, कब, जब उसका एरिया और लेंथ 1 कंसीडर किया जाता है। तो यहां पर डेफिनेशन लिख देते हैं रेजिस्टिविटी की, डेफिनेशन आने के चांसेस होते हैं आपके एग्जाम में। व्हाट इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या होता है बेटे, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू दी, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू दी, किसके इक्वल होते हैं बेटे, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू दी रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर having unit length, having unit length and unit area of cross section, area of cross section। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसलिए इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल दिया जाता है। एक पर्टिकुलर ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही है, लेकिन एक कंडीशन है, लेंथ वायर की 1 होनी चाहिए और उसका जो लेंथ का एरिया, जो वायर का एरिया होना चाहिए वो 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। देखिए अगर आप बुक्स देखें तो बुक्स में एक डेफिनेशन और आपको मिल जाती है रेजिस्टिविटी की, वो कुछ इस तरीके से है, मिलती जुलती है। ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। जैसे आपको किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी पता करनी है तो उस मटेरियल का एक ब्लॉक बनाए, एक क्यूब बनाए, इस तरीके से एक क्यूब बना दिया, दिस इज द क्यूब, इस तरीके से। लेकिन इस क्यूब की एज ध्यान रखें 1 मीटर रखनी है,
क्यूब की एज कितनी रखनी है 1 मीटर, तो सारी एज क्यूब की सेम होती है 1 मीटर 1 मीटर, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, तो ये जो एरिया है ये कितना हो जाएगा बेटे, ये स्क्वायर बन के आ रहा है 1 मीटर स्क्वायर। तो ये कंडक्टर ऐसा कंडक्टर है जिसकी लेंथ भी 1 मीटर है, एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा बेटे, अगर आप इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे, इस मटेरियल का जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा वही इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी भी हो जाएगी। देखें तो डेफिनेशन इस तरीके से, रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल या एनी कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टर, आप एनी मटेरियल भी लिख सकते हैं, एनी सब्सटेंस भी लिख सकते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टर इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस, किसका, रेजिस्टेंस ऑफ अ क्यूब, रेजिस्टेंस ऑफ अ क्यूब, क्यूब कैसा, जिसका यूनिट एज हो, यूनिट एज मतलब जिसका एज 1 मीटर हो, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ a cube made up of that material, उस मटेरियल का बना हुआ है जिस मटेरियल की आप पता कर रहे हैं, उस कंडक्टर का, having unit edge, यूनिट एज मतलब 1 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से दिस इज द रेजिस्टिविटी। इफ यू वांट टू फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल, जस्ट make a cube of that material, make sure that the edge of the cube is 1 meter। अगर किसी क्यूब की एज 1 मीटर है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑब्वियस है 1 मीटर स्क्वायर होना है, तो रेजिस्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टर इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ क्यूब मेड अप ऑफ दैट मटेरियल, मेड अप ऑफ दैट कंडक्टर हैविंग यूनिट एज, सिंपल, ठीक है। चलिए यूनिट की बात कर लेते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, फॉर्मूले से ही यूनिट बन जाती है, आपको पता है रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ओम, यहाँ पर मीटर है, मीटर स्क्वायर है, ये डिनोमिनेटर में मीटर, न्यूमरेटर में मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट हो जाएगी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओम मीटर, ठीक है। तो ये आपने रेजिस्टिविटी सीखा। देखिए रेजिस्टिविटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है, रेजिस्टिविटी एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर मटेरियल की रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहती है। जब भी हम किसी मटेरियल को चेक करते हैं वेदर इट इज अ गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर, तो हम इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग विद रेजिस्टेंस वी कंपेयर देयर रेजिस्टिविटी, क्योंकि रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। जैसे कहते हैं कि कॉपर वायर के जो कंडक्टेंस है सिल्वर से कम होती है, सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर कंसीडर किया जाता है, तो ये जो कंपैरिजन है ये रेजिस्टिविटी के बेसिस पे किया जाता है, रेजिस्टेंस के बेसिस पे लाइक कर तो सकते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम है दैट इज जो लेंथ है उस पर डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस, तो हो सकता है सिल्वर वायर खूब लंबी हो, कॉपर वायर छोटी सी हो, ठीक है। तो रेजिस्टेंस पे कंपैरिजन ना करके हम रेजिस्टिविटी पे कंपैरिजन करते हैं, बिकॉज रेजिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो याद रखना रेजिस्टिविटी लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करती है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी नहीं करती है, हाँ रेजिस्टेंस जरूर करता है, ठीक है। तो इतना डिस्कस करने के बाद हमने यूनिट डिस्कस करी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, द यूनिट इज ओम मीटर, लाइक दिस, ठीक है। ओम मीटर